तो कैसे हैं आप लोग। नमक हराम दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जिसकी दोस्ती समय, परिस्थितियों और विचारों से टकराहट में धीरे धीरे बिखर जाती है। यह सिर्फ दोस्ती की कहानी नहीं है बल्कि अमीरी, गरीबी, मालिक, मजदूर, इंसानियत, अहंकार के बीच के संघर्ष की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है विक्की और सोमू से। विक्की एक बड़े उद्योगपति का इकलौता बेटा है। उसके पास दौलत, ताकत, हर तरह की सुविधा मौजूद है। दूसरी तरफ सोमू एक साधारण परिवार से आता है। आर्थिक रूप से दोनों अलग हैं लेकिन उसकी दोस्ती बेहद गहरी है। दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं और हर मुश्किल में साथ खड़े रहते हैं। एक दिन विक्की की फैक्ट्री में मजदूरों और मालिक के बीच विवाद शुरू हो जाता है। मजदूर अपने अधिकारों की मांग करते हैं जबकि फैक्ट्री प्रबंधक उन्हें दबाने की कोशिश करता है। जबकि विक्की को लगता है कि यूनियन उसकी सत्ता और कारोबार के बीच खतरा बन रहा है। वह इस समस्या का हल निकालने के लिए एक योजना बनाता है। वह सोमू से कहता है कि वह मजदूर बनकर फैक्ट्री में काम करे, उसका विश्वास जीते और फिर यूनियन की गतिविधियों की जानकारी उसे देना स्टार्ट करे। दोस्ती के कारण सोमू इस योजना के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी असली पहचान छिपाकर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। शुरुआत में उसका उद्देश्य सिर्फ अपने दोस्त की मदद करना होता है लेकिन धीरे धीरे वह मजदूरों की जिंदगी के करीब उसे देखता है। वह उनकी कठिन मेहनत, कम वेतन, परिवार की परेशानियां और रोजमर्रा के संघर्ष को महसूस करता है। उसके साथ रहते उसे एहसास होता है कि उसकी मांगें गलत नहीं है। समय के साथ मजदूर भी सोमू पर भरोसा करने लगते हैं। उसकी ईमानदारी, सादगी, साहस उन्हें प्रभावित करता है। वे उसे अपना नेता मानने लगते हैं। अब सोमू एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे दोस्ती और सच्चाई में किसी एक को चुनना होता है। आखिरकार वह मजदूरों के साथ लेने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि इंसाफ सबसे ऊपर होना चाहिए। जब विक्की को यह बात पता चलती है तो उसे गहरा झटका लगता है। उसे महसूस होता है कि उसका सबसे करीबी दोस्त अब उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। अब उसे विश्वासघात मानता है। दूसरी ओर सोमू बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसका उद्देश्य दोस्ती तोड़ना नहीं बल्कि उसी सही का रास्ता देना है। लेकिन दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ती जाती है और उनकी बरसों पुरानी दोस्ती धीरे धीरे टूटने लगती है। फैक्ट्री का विवाद अब और गंभीर हो जाता है। मजदूरों और प्रबंधक के बीच तनाव लगातार बढ़ता जाता है। हड़तालें, विरोध प्रदर्शन और टकराव शुरू हो जाते हैं। विक्की अपने व्यवहार और प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करता है जबकि सोमू मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। दोनों अब एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं लेकिन उनके दिलों में कहीं ना कहीं पुरानी दोस्ती की यादें अभी भी जिंदा है। कहानी अपने सबसे भावनात्मक मोड़ पर तब पहुंचती है जब हालात हिंसक हो जाते हैं। संघर्ष के दौरान सोमू की जान चली जाती है। उसकी मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होती बल्कि दो दोस्तों के बीच बची आखिरी उम्मीद का भी अंत हो जाता है। यह घटना विक्की को अंदर तक झंझोर देती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसने अपने सबसे सच्चे दोस्त को समझने में बहुत देरी कर दी। फिल्म के अंत में विक्की के पास दौलत, ताकत, कारोबार तो बच जाता है लेकिन उसका सबसे अनमोल रिश्ता हमेशा के लिए खो चुका होता है। उसे समझ में आता है कि अहंकार और जीत ने उससे वह इंसान छीन लिया जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। अब उसके पास सिर्फ पछतावा और अधूरी यादें रह जाती है। यही वजह है कि नमक हराम सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं है, यह इस बात का आईना है कि जब इंसान अपने स्वार्थ और अहंकार को रिश्तों से बड़ा बना देता है तो जीतकर भी बहुत कुछ हार जाता है। फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चाई दोस्ती का मतलब अंधा साथ नहीं देना होता है बल्कि सही बात के लिए खड़े होने का साहस रखना होता है। यही संदेश इस फिल्म को आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे भावनात्मक फिल्मों में शामिल कर देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर अचीव करना। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।